हेलो एवरीवन। आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीबीआई के बारे में समझेंगे और उसका नोट्स कैसे एग्ज़ाम में लिखना है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीबीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो अब इसका नोट्स कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, ये मे बी आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाए, तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखना है। देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM, अ ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ। तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उसका एक पार्ट है, और ये ब्रांच किसका है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इट इज़ अप्रूव्ड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है, वो इसको फंड भी करती है, मतलब मॉनेटरी हेल्प भी प्रोवाइड करती है, और ये वहाँ से अप्रूव्ड है। NCBI is located in Bethesda, Maryland and was founded in 1988. इसको 1988 में फाउंड किया गया था। ठीक है, NCBI houses a series of databases relevant to biotechnology and biomedicine. NCBI का काम क्या होता है? जो भी डेटाबेसेस हैं जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के लिए या बायोमेडिसिन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको सारा स्टोर करके रखने का काम करेगा। इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड सर्विसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के लिए, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसको डायरेक्ट किसने किया था, मतलब इसके डायरेक्टर कौन है? तो वो है स्टीफन सेरी। वो भी सितंबर 26, 2022 से। बार बार इसके डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, तो पर अभी जो करंट डायरेक्टर हैं वो स्टीफन सेरी हैं। अब की डेटाबेसेस और रिसोर्सेज क्या क्या हैं इसके अंदर? तो पहला है जीन बैंक। ठीक है, तो जीन बैंक क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल DNA सीक्वेंस, पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस कोलैबोरेशन। जीन बैंक मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, DNA सीक्वेंस है, उसको भी ये स्टोर करके रखता है। पब्लिकली अवेलेबल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है वो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जाकर। अब है पबमेड। पबमेड क्या है? एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है ऑफ बायोमेडिकल लिटरेचर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ओवर 30 मिलियन साइटेशंस। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे बायोमेडिकल लिटरेचर, जैसे कुछ नए नए फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखा जाता है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस मतलब जो रिटन इन्फॉर्मेशंस हैं। उसके बाद ब्लास्ट। ब्लास्ट भी इसका एक की डेटाबेस या रिसोर्स है। ये आप इतना याद रखिएगा कि जीन बैंक, पबमेड, ब्लास्ट जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे NCBI के एक रिसोर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये एक पावरफुल टूल होता है ताकि हम उससे कंपेयर कर सकते हैं बायोलॉजिकल सीक्वेंस को, जैसे DNA, RNA, प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों को सीक्वेंस कर सकते हैं। उसके बाद जीन database that categorize and organizes information about the gene, serving as a node in the nexus of genomic map. genomic map प्रोवाइड करना, जिसे मान लीजिए कोई जेनेटिक डिजीज़ हो रहा है तो कौन से जीन के सीक्वेंस पे म्यूटेशन होने के कारण हो रहा है, ये सब भी हम लोग पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं सीक्वेंस को, फंक्शन को जान सकते हैं, स्ट्रक्चर को, और उसके होमोलॉगी डाटा को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। अ डेटाबेस दैट मेंटेन्स text records for individual protein sequences derived from various resource। अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, और ये हमारे अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पबकेम। ये भी एक पब्लिक रिसोर्स होता है जिसमें जो बायोलॉजिकल ऐसे हैं उसके मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब इसके क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करता है? तो NCBI जो टूल प्रोवाइड करता है उसमें एक आता है इंट्रेज। इंट्रेज हम लोगों को फर्दर बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, पर अभी हम सिर्फ NCBI के टूल को समझ रहे हैं। तो इंट्रेज क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, जो डेटा को इंटीग्रेट करता है अलग अलग सोर्सेज से, डेटाबेस को फॉर्मेट करता है ताकि एक यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और एक रिट्राइवल सिस्टम है। नेक्स्ट है ब्लास्ट। तो एक सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्चिंग प्रोग्राम है जो DNA और प्रोटीन को सीक्वेंस और सीक्वेंस डेटाबेस से कंपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, फिर है NCBI बुक सेल्फ। एक कलेक्शन है फ्रीली एसेसिबल डाउनलोडेबल डाटा का, जो कि वो बायोमेडिकल बुक्स वगैरह में देखिए बुक सेल्फ ही नाम दिया हुआ है, मतलब जितना भी ऑनलाइन हमें हमारे पर एक्सेसिबल होता है बायोमेडिकल बुक्स, ये सब यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराया जाता है।
अब इसका इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन का बात करें तो NCBI एक एसेंशियल एडवांसिंग साइंस और हेल्थ प्रोग्राम है, मतलब एक टूल है जो हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन को खासकर एक्सेस कर सकें। उसके बाद जीनोमिक रिसर्च में हेल्प करता है, जीनोमिक डेटा में हेल्प, उसके बाद जीनोमिक डेटा प्रोवाइड करता है रिसर्चर्स को ये हेल्प करता है कि वो जीन को आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में स्टडी करें और जीनोमिक वेरिएशन को समझ सकें। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो NCBI को यूज़ करते हैं ताकि वो रिलेवेंट आर्टिकल को समझ सके कि रिलेवेंट आर्टिकल, जैसे न्यू रिसर्च हो रहा है वो यहाँ पर अपलोड अगर होते जा रहा है तो जो भी रिसर्चर होंगे उन्हें हेल्प मिलेगा और जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको ईजिली एक्सेसिबल होगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो NCBI का टूल है, वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, डेटाबेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि वो लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज कर सके। तो हमारा ये NCBI एक टॉपिक ख़त्म हुआ। धीरे धीरे जो भी एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सारा अपलोड करते जाऊँगी। थैंक यू।